परिवर्तन कोचिंग क्लासेज बाय सुधीर सर में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम बताने वाले हैं आप लोगों को कि बीज गणित में एक पद का भाग किस प्रकार लगाया जाता है। तो आइए देखते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के रूप में हम भाग आप लोगों के सामने लिखे हैं। ए भागे ए का क्यू प्लस ए का स्क्वायर माइनस ए में ए से यदि भाग देना है तो किस प्रकार से देंगे। जैसे अगर यही अंक अक्षर के बदला अंक रहता तो ये हम लोग बड़े आसानी से जानते हैं कि जैसे 2 का भाग देना है हम लोगों को 4 में और 8 में, तो 48 है, तो 48 में 2 का भाग देना है तो बड़े ही आसानी से हम लोग जान लेंगे। लेकिन यदि पहाड़ा नहीं पता है तो इसका भाग हम लोग किस प्रकार लगाएंगे। तो इसके लिए गुणनखंड विधि से अगर इसको भाग आती रहेगी तो पहाड़ा याद रहेगा तब भी, नहीं याद रहेगा तब भी। भाग या अंक गणित का होगा या भाग बीज गणित का होगा, बड़े ही आसानी पूर्वक लगा लेंगे। जैसे ये पहला पद क्या है, 2 है, इसमें का पहला पद, एक पद यहाँ पे है, एक पद यहाँ पे, तो जब इसमें एक पद है तो एक ही पद से भाग जाएगा, ना कि दोनों पद से। पहला काम इसके लिए इसका खंड कर लेते हैं। जैसे 2 गुणे 2, ये पहले अंक का खंड कर लेंगे, 2 गुणे 2, तो ये जिससे भाग दिया जाता है ये होता है भाज्य भागफल शेष। तो ये तो आप सभी लोगों को पता होगा कि ये होता है भाजक, ये होता है भाज्य, ये होता है भागफल, और जो बचता है वे शेषफल होता है। तो इसका हम लोग खंड किए, यानी 4 का हम लोग खंड कर देंगे, 2 गुणे 2, जिससे भाग दिया जा रहा है उसको हम लोग नीचे रख लेंगे और इससे हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, काट लेते हैं। जय बार बच गया इतने बार हमारी भाग जाएगी। जैसे 2, अब इतना इसका 4 का खंड कर लेंगे, 2 गुणे 2, जितना से भाग देना है उसको बटा में करके एक पद से मिलता जुलता पद रहेगा उसको काट देंगे। बाकी जो बचेगा उतनी बार हमारी भाग चली जाएगी। अब रह गया बात कि इसका हम लोग अब यहाँ पे कितना लिखेंगे। इसके लिए इसका हमको इसमें गुणा करना होता है, तो 2 का गुणा यदि 2 में कर दिया जाएगा तो 4 हो जाएगा, यानी हमारा 4 आ गया। और भाग देने के बाद चिन्ह बदल जाता है, भाग देने के बाद चिन्ह परिवर्तित कर दिया जाता है। इसलिए यहाँ पे माइनस लगाएं या न लगाएं, लेकिन हम लोग 4 में से 4 को घटा लेते हैं, तो यहाँ माइनस लगाना उचित होगा। अगर नहीं भी लगा रहे हैं तो हम लोग के गुरुजन लोग बताते हैं कि 4 में से 4 को घटा लिया जाता है। भाग देने के बाद नियम यही होता है कि चिन्ह बदल दिया जाए, तो यहाँ पे माइनस कर दिया जाता है, 4 में से 4 घटा दिया जाता है और यहाँ पे 0 आ जाएगा या काट दिया जाता है और यहाँ से 8 को उतार लिया जाता है। तो 8 का फिर खंड कर दिया जाता है, 2 गुणे 2 गुणे 2, 2 दूनी के 4 दूनी के 8, कितने से भाग देना है, 2 से। तो इस 2 से 1 2 कट गया, तो 2 दूनी के 4, भाग कई बार जाएगी 4। अब यहाँ कितना लिखेंगे, तो इस 4 से इस 2 में फिर गुणा करा लेते हैं, तो 4 से जब 2 में गुणा कराएंगे 4 दूनी 8। अब यहाँ पे फिर माइनस का चिन्ह लगा लेंगे क्योंकि भाग देने के बाद चिन्ह बदल जाता है, तो यहाँ पे हम लोगों को क्या आ गया, 0। ठीक है, उसी प्रकार हम लोग बीज गणित को लगाएंगे। तो यह आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि बिना पहाड़ा तैयार किए भाग किस प्रकार लगाया जाएगा। तो इसको मिटा दिया जाए और यहाँ पे देखिए, अब हम लोग बीज गणित के बारे में चर्चा करेंगे कि बीज गणित के भाग को किस प्रकार लगाया जाता है। अब एक पद यहाँ पे है तो एक ही पद यहाँ से लेना हमारा कर्तव्य है। एक पद ले लिए, यानी a के घाते 3 है या a का क्यू कह सकते हैं। तो ये a का क्यू आया कहाँ से होगा, गुणा करते समय हम बताएं a गुणे a, यानी 3 बार कर देंगे, a गुणे a कर देंगे। तो इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या कर लेंगे, a से भाग दे देंगे, यानी जिससे भाग दिया गया है उससे हम लोग कर लेंगे। तो एक पद से एक पद कट जाएगा,
भाग देते समय तो कितना बचा, a का गुणा a में कर लेंगे, तो जब a का गुणा a में कर लेंगे तो a का स्क्वायर हो जाएगा। यानी यह हम जान जाएंगे कि a का स्क्वायर बार भाग जाएगी, a के स्क्वायर बार भाग जाएगी। अब हम लोगों को मामला रहा है यहाँ का, तो जैसे अगले बार बताया गया है उसी तरीके से इसका गुणा हम लोग इसमें कर लेते हैं, यानी इसका गुणा हम लोग a में कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा, 2 घात यहाँ पे 1 घात यहाँ पे। गुणा करते समय हम बताए हैं कि a के घाते 3 हो जाएगा, क्योंकि 2 घात यहाँ पे 1 घात यहाँ पे छुपी रहती है। गुणा करते समय घाते जुट जाती हैं, गुणा करते समय क्या होती हैं, गुणा करते समय घाते जुट जाती हैं, लेकिन जोड़ते घटाते समय घाते नहीं जुटती हैं। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ पे इसका गुणा अगर इसमें करेंगे तो a के घाते 3 हो जाएगा, या क्यों कह सकते हैं। और इसके बाद भाग देने के बाद हमने बताया चिन्ह बदल दिया जाता है, तो यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लगा दिया जाएगा, इसको इससे घटा दिया जाएगा। तो आप लोग काट भी सकते हैं इसे या 0 भी लिख सकते हैं, और प्लस इसको थोड़ा सा बढ़ा करके अब किसको उतार लेंगे, यहाँ से इसको उतारेंगे। चूंकि आप लोग चिन्ह नहीं देंगे या तीर नहीं देंगे, हम आप लोगों को समझाने के लिए दे दे रहे हैं। यहाँ पे a का स्क्वायर यानी ये वाला उतार लिया जाएगा। फिर उसी प्रकार रफ कार्य कर लेंगे कि a गुणे a, अब भाग कितने से देना, यानी a गुणे a, तभी तो a स्क्वायर है, उसका खंड कर लिए, इसके बाद इससे भाग दे देंगे, ये कट गया। अब हमको बचा क्या, a, तो यहाँ पे कौन सा चिन्ह है, प्लस का, तो यहाँ पे हम लोग प्लस लगा लेंगे। वह चिन्ह कहाँ से आएगा, ध्यान दीजिएगा, यहाँ यदि प्लस है तो यहाँ प्लस लगा लेंगे, यदि यहाँ माइनस रहेगा तो यहाँ माइनस लगा लेंगे। बात समझ में आ रही है। इसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, अब यहाँ पे a लिख देंगे, a लिख देंगे, इसका गुणा है। अब हम लोग पहाड़ा तैयार करने के लिए गुणा करेंगे, क्योंकि गुणनखंड विधि से भाग लगा रहे हैं। a का पहाड़ा हम लोगों को पता नहीं रहता है, तो a का गुणा हम लोग a में कर लेते हैं। तो जब a का गुणा a में कर लेते हैं तो a का गुणा a में करेंगे तो a के घाते 2 या a स्क्वायर कर लेंगे। और भाग देने के बाद चिन्ह बदल दिया जाता है, भाग देने के बाद चिन्ह क्या होता है, परिवर्तित हो जाता है, बदल जाता है। प्लस रहेगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस रहेगा तो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पे भी प्लस छुपा है तो इसको माइनस कर लिया जाएगा, यह आपस में घट जाएंगे, तो यहाँ पे भी 0 आ जाएगा। और माइनस यहाँ तीर लगा के या उसी तरीके से उतार लिया जाएगा, अगला अंक उतारा जाएगा यानी माइनस a। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ भी हम लोग क्या लगा लेंगे, माइनस। और यहाँ पे केवल a है तो यहाँ पे a बटा a कर लेंगे। तो a से a जब कट जाएगा, a से जब a कट जाएगा तो भागे हम लोगों को एक बार जाती है, क्योंकि एक विद्यमान होता है। तो अब हम लोग कई बार लगा लेंगे, एक लिख लेंगे, यहाँ क्या लिख लेंगे, एक का गुणा इस a में करेंगे तो एक का गुणा a में करेंगे। तो अगली वीडियो में भी हम बता दिए हैं कि एक का गुणा किसी अंक में करते हैं तो वह अंक वह अक्षर उतना ही उसका वैल्यू होता है। तो -1 का गुणा करेंगे तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा, माइनस। 1 का गुणा a में होगा तो a का गुणा करेंगे तो a ही होगा, जैसे a गुणे 1 बराबर a, यही होता है। तो यहाँ माइनस है तो यहाँ जब माइनस है तो -a कर लेंगे कोष्टक में, तो माइनस प्लस का गुणा यहाँ माइनस हो जाएगा, यानी हमारे को -a आ गया। अब गुणा करते समय चिन्ह जो है बदल दिया जाता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा इस बात का कि यहाँ पे प्लस है, माइनस था, गुणा करते समय माइनस आया, लेकिन भाग देने के बाद में चिन्ह बदल दिया जाता है। तो यहाँ पे कितना हो गया, प्लस। तो अब हम लोगों को इस पे नहीं ध्यान देना होगा, ध्यान दीजिएगा, यह माइनस था पहले, अब वर्तमान में क्या है, प्लस है। तो नीचे वाले चिन्ह को लेकर के हम लोग क्या करते हैं, घटाते हैं। तो एक माइनस में है, दूसरा प्लस में, तो ये आपस में क्या होंगे, घट जाएंगे, यह 0 आ गया। अगर इस भाग से आप लोग संतुष्ट नहीं हैं तो इसका इसमें गुणा कर लेते हैं, आंसर अगर बीच वाला आ जाएगा तो हम लोग मानते हैं कि यह क्या है, सही है। तो इसको उत्तर की जांच करना इसी में जान लीजिए, इसका गुणा इसमें करेंगे तो -a, और इसका गुणा इसमें कर लेंगे तो प्लस a का स्क्वायर, a का गुणा -a में करेंगे तो -a का गुणा प्लस a में करेंगे तो प्लस a स्क्वायर, a का गुणा a स्क्वायर में करेंगे तो प्लस a का
क्यू, यानी यह जितना भाज्य हमारा था उतना आ गया, अतः यह सिद्ध है। उत्तर की जांच भी कर लेंगे और आप स्वयं समझ सकते हैं कि भाग हमारी सही है या गलत है, ठीक है ना। तो यदि यह भाग आप लोगों को समझ में आई हो तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रों के साथ शेयर कीजिए। जय हिंद।